प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मब्बी के पास स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा के मब्बी पर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा पश्चिमी जिले के सभी नवनिर्वाचित विधायक, सभी पंचायत के अध्यक्ष, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के संयोजकों ने भाग लिया। आए अतिथि को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। तो वहीं इस संबंध में दरभंगा ग्रामीण के विधायक ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बार जो दरभंगा जिले के 10 विधानसभा सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की है, उसी अवसर पर कार्यकर्ताओं का यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद लोग। देखिए, यह कार्यक्रम जो है एनडीए के जो कार्यकर्ता है, खास करके जो है भाजपा पश्चिमी के जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना जी, जो निश्चित रूप से जो है अपने नेतृत्व में दरभंगा जिला के 6 सीट विधानसभा सीट 6 उनके अंदर आता है। 6 सीट पर जो है भारी जीत जो हासिल की है, उस उपलक्ष्य में वो पन्ना अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या जितने महामंत्री हैं या जितने भी खास करके भाजपा के साथी या एनडीए के साथी हैं, उनका सम्मान समारोह रखे हुए थे। बहुत खुशी की बात है। हम भी संगठन से आते हैं और ऐसे कौन से संगठन से आते हैं? जनता दल यूनाइटेड के हम जिला अध्यक्ष सब वर्तमान में विधायक भी हैं। और आपको बता दें कि इस तरह का स्पोर्ट जो है एक संगठन के ही लोग रख सकते हैं, क्योंकि वो 10-20 साल जब ये योगदान होता है संगठन में काम करने का, तो कार्यकर्ता के दर्द को समझ सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का मैं उन्हें अपने संगठन की ओर से, अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ऐसा है कि कब से स्टार्ट होने वाला है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, नीतीश मोदी की जो सरकार है, यह काम करने वाली सरकार है, विकास की बात करने वाली सरकार है। केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, काम होता है, दिखता है, झलकता है। और चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव में तो जो हमारा वादा है हमारी सरकार का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि बिहार में जो है इस पंचवर्षीय में 25 से 30 में 1 करोड़, देखिए चुनाव जीत के उसके बाद ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने नेता पर विश्वास है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। 1 करोड़ जो है रोजगार, व्यापार सृजन होगा, नौकरी का सृजन होगा, युवाओं का जो है वो लाभ पहुंचेगा। और निश्चित रूप से वो लोग जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको काम मिलेगा। वह कोई व्यापार करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई अपना स्वरोजगार करेंगे। जैसे अभी क्या उद्देश्य से दरभंगा आए हैं और क्या अपनी? बहुत सारे उद्देश्य हैं। संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में सक्रिय है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को जो इस बार जो हम लोग दरभंगा जिला में 10 में से 10 सीटों को विजय प्राप्त किए हैं, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, आभार, उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं। उनके साथ बैठने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, उनका मनोबल को ऊँचा करने, साथ में जो विधायक यहाँ जीते हैं उनसे भी संवाद करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्र का कई कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर के स्थानीय रूप से लोगों को आगे वाला कार्यक्रम भी लगातार चला रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं उस कार्यक्रम के लिए, उनको बताने के लिए कि कार्यक्रम किस स्तर पर होगा और कैसे कैसे करते होगा। इस कार्यक्रम में जदयू के भी लोग आए थे, जदयू के विधायक लोग जो आए उनको भी सम्मान किया, क्योंकि इस बार चुनाव हम लोग एनडीए लड़ा था और एनडीए जीता। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी थी, लोजपा चुनाव नहीं लड़ी थी, हम चुनाव नहीं लड़ा था, कालोमा चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ा था एनडीए। सर, आज आपने चर्चा भी किया है कि अगर हम मिथिला में आए हैं तो हर घर रोजगार और नौकरी की जो प्रधानमंत्री वादा करके गए हैं, इस पे भी तो कब से ये चालू होने वाला है? क्या लग रहा है कि युवाओं को रोजगार ये चालू हो गया। हम लोग जल्द ही इसका जो है
चालू हो गया है। चालू इसलिए हुआ है कि आपने एक देखा होगा कि जब पहली बैठक कैबिनेट की हुई उसमें 6 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 4 के 4 प्रस्ताव थे वो उद्योग से रिलेटेड थे, रोजगार से रिलेटेड। तो कार्यक्रम हमारा सरकार के द्वारा, कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा ये चालू कर दिया गया है। अब बस धीरे धीरे हम लोग इसकी योजना को धरातल पर उतारेंगे। आने वाले समय में हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। जैसे उद्योग विभाग के हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने आप लोग को संबोधित किया था, मीडिया को भी बताया था कि हम लोग कई चीज़ों पर छोटे छोटे उद्योगों में जिसमें आत्मनिर्भर भारत बने, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे और वो काम का जो सामान लगता है उनको बिल्कुल मुफ्त वितरण करेंगे ताकि वो स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत को बिहार की तरफ। 10 में से 10 सीट आप लाए हैं बीजेपी की एनडीए का, उसमें आपका क्या इस बार किस तरह का चैलेंज होगा? चैलेंज बस एक ही है कि जनता के भरोसे पे उतरे। जो उन्होंने मोदी की गारंटी और नीतीश के सुशासन पे जो भरोसा रखा है उस भरोसे को बनाए और आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाए। अगर 2047 में भारत विकसित बन रहा है, तीसरे ये पे जा रहा है, तो बिहार भी बिहार के अग्रिम 10 राज्यों में कैसे आए, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हम लोग को पूरा। सर, मिथिला में रोजगार की बात कर रहे हैं, जो कि अशोक पेपर मिल और कई चीनी मिल ऐसा है जो बंद पड़ा हुआ है। अब चर्चा उस पर नहीं हो रही, तो रोजगार जो बढ़ावा हुई है। देखिए, हमारे गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी हैं, जो कि कहीं न कहीं ये उद्योग में सहकारिता भी आता है, तो उन्होंने एकदम घोषित कर दिया है कि 25 पुरानी और नई मिलों, जिसमें जो पुरानी मिलें हैं जो नहीं चल रही हैं उनको पुनः हम लोग उसको जीर्णोद्धार करेंगे और साथ में जो नई मिलें हैं उस मिलों को बनाएंगे। ये पूरी स्थिति बन रही है।